अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है। 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया, बट मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे 10 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करवा दें। तो 10 चैप्टर हम कवर अप करवाने के बाद दोबारा जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स रह जाएंगे उन्हें कवर अप कर लेंगे। तो चैप्टर 10 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसका सारा प्रोसीजर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि एक करंट को, यानी उसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया गया है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह जो इलेक्ट्रिसिटी है सप्लाई होती है। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जिसकी जो एंड पे इलेक्ट्रिक सेल जो है वो लगा होता है। मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट ये बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। इसके जो एंड पॉइंट है उधर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, और ये कनेक्ट किसके साथ है, एक मेटल वायर के साथ कनेक्ट है। मेटल वायर के साथ कनेक्ट है। इसका जो चार्ज का फ्लो है, चार्ज का जो फ्लो है वो किसके, वायर के ज़रिए जो है वो फ्लो करता है। यानी मीन्स के जो इलेक्ट्रिक करंट है उस वो पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना है। इसके जो एंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है और ये कनेक्ट किसके साथ होता है, एक मेटल वायर के साथ। इसका जो करंट फ्लो कर रहा होता है इस वायर के ज़रिए ही करंट जो है वो आगे जा रहा होता है। आगे इसकी डेफिनेशन आ जाती है, ऐसा रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी रेट के फ्लो, चार्ज के फ्लो के रेट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की आप लोगों ने ये डेफिनेशन, ये डिफाइन आती है तो आप लोगों ने अच्छे से इसे लर्न कर लेना, एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। आगे इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें फ्राहम करते हैं एक ऐसी फोर्स है जिसे हम लोग जिसकी वजह से हम लोग मूव करें इलेक्ट्रिक चार्ज से किसकी तरफ, रफ मेटल वायर्स की तरफ और दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो आपने ये अच्छी तरह लर्न कर लेना है कि ऊपर उन्होंने बताया कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिसके एंड पे इलेक्ट्रिक सेल जो है वो जुड़ा हो, और जिसकी इलेक्ट्रिक सेल जुड़ा हो थ्रू अ मेटल वायर के ज़रिए, और उसके चार्ज जो जिसकी वजह से फ़्लो हो रहा हो वो वायर है जिसके शुरू में ऐसा चार्ज का फ़्लो जिसके रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन आप लोग लर्न करना। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी ये हमें फ्राहम क्या करते हैं, फ्राहम करते हैं फोर्स जिसे हम लोग, जिसकी मदद से जो है मूव करता है, हरकत करता है रफ़ मेटल, यानी एक ऐसे रफ हार्ड मेटल से दूसरे मेटल्स की तरफ जो है मूव करता है। उसके बाद नीचे उन्होंने बता दिया है ये यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो यूनिट क्या है। तो वो अम्पेयर होता है। अम्पेयर सिम्बोलाइज्ड, और इसका जो इसमें सिंबल है वो है कैपिटल ए। स्मॉलर इसका यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का है वो मिलियन एम्पेयर है। तो मिलियन एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर का अगर आप लोगों को पूछें कि इनकी फॉर्म क्या है, तो वो इसमें 1000 मिली एम्पेयर आते हैं और वो इक्वल किसके होता है, 1 एम्पेयर के, और 1000 मिली एम्पेयर इक्वल 1 एम्पेयर। तो आपने एमसीक्यूज में याद रखना है कि इसका अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो आपने कहना एम्पेयर। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल ए। दो एमसीक्यूज हो गए। थर्ड उन्होंने कहा है कि स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मिली एम्पेयर किसके इक्वल होता है, वो 100 मिली एम्पेयर के इक्वल होता है। 1 एम्पेयर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने अच्छे से ये आगे 3 एमसीक्यूज जो हैं वो लर्न कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया है कि इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें पैमाइश के लिए करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर एक ऐसा पॉइंटर है जो उसे हरकत करवाता है स्केल को, यानी उसका करंट ज़्यादा है कि थोड़ा है वो बताने के लिए इस पोजीशन के मीटर को स्केल जो है वो देता है, रीडिंग देता है। जब करंट की पैमाइश होती है तो ये स्केल में रीडिंग आनी शुरू हो जाती है पासिंग थ्रू दिस सर्किट। ये उन्होंने बनाया हुआ है एम मीटर। तो आपसे एम मीटर के बारे में डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। 2 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ी है, वो यहाँ से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये डेफिनेशन। सेकंड, एम मीटर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल, उसे एम मीटर कहते हैं। ये पॉइंटर होता है, ये जब करंट तेज़ होता है तो ये मूव करता है। ये पोजीशन एम मीटर की ऐसी है, ये स्केल
जब इसके ऊपर करंट को मेजर किया जाता है तो ये जो स्केल जो है वो रीडिंग देनी शुरू करता है पासिंग थ्रू दिस सर्किट, सर्किट से गुजरते हुए, ठीक है। उसके बाद हमारा वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आएगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि अच्छे से डिस्क्राइब करना है ताकि आपको जो माइंड में वो शफल ना हो जाए टॉपिक्स, तो आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मानसर चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और डिफरेंट वीडियोज़ और डिफरेंट क्लासेस की लेक्चर देखने के लिए स्टे ट्यून रहें। की स्पोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।